दीपू चंद्र दास की हत्या, भीड़ की हिंसा और टूटता इंसानियत का भरोसा। 2025 का साल बांग्लादेश के लिए कई मायनों में कठिन रहा। राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव और आर्थिक दबाव के बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह घटना थी एक साधारण हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि कानून, इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी की सामूहिक असफलता का प्रतीक बन गई। दीपू चंद्र दास कौन था? दीपू चंद्र दास कोई बड़ा नेता, प्रभावशाली व्यक्ति या अपराधी नहीं था। वह एक सामान्य युवक था जो अपने परिवार के साथ शांति से जीवन जीना चाहता था। वह मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाला इंसान था, जिसकी दुनिया उसके काम, उसके परिवार और उसके सीमित सपनों तक ही थी। उसे शायद यह भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी पहचान, उसका धर्म, उसकी जान का कारण बन जाएगा। उसका जीवन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, न ही वह किसी विवाद का हिस्सा था। फिर भी वह एक ऐसे आरोप का शिकार बना जिसकी न कोई पुष्टि हुई और न ही उसे अपनी बात रखने का मौका मिला। घटना की रात 18 दिसंबर 2025 की रात बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भलुका क्षेत्र में दीपू चंद्र दास पर अचानक भीड़ टूट पड़ी। उस पर कथित तौर पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया। यह आरोप किसने लगाया, किस आधार पर लगाया, इसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना ही काफी था। भीड़ ने न कानून देखा, न पुलिस की जरूरत समझी, न इंसानी संवेदना दिखाई। दीपू को घसीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और अंत में उसे आग के हवाले कर दिया गया। यह सब कुछ इतने कम समय में हुआ कि किसी को बचाने का मौका तक नहीं मिला। उस रात एक इंसान नहीं मरा, उस रात समाज की आत्मा जली, बिना जांच, बिना न्याय। सबसे डरावनी बात यह थी कि दीपू को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिला। न कोई जांच हुई, न कोई प्रमाण पेश किया गया, न अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। भीड़ खुद ही जज बन गई, खुद ही सजा तय कर ली और खुद ही फांसी दे दी। यह सवाल बेहद जरूरी है कि अगर किसी पर आरोप है तो क्या भीड़ को मारने का अधिकार है? क्या कानून सिर्फ किताबों में रह गया है? क्या इंसान की जान की कीमत अब अफवाहों से भी कम हो गई है? भीड़ की मानसिकता, दीपू चंद्र दास की हत्या।